नमस्कार। आध्यात्म संस्कृति परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सनातन धर्म में देव पूजन के उपरांत आरती ग्रहण कर चरणामृत लेकर प्रसाद लिया जाता है और तभी पूजन पूर्ण भी माना जाता है। किंतु पूजन की किसी भी क्रिया का एक विशेष विधान और महत्व होता है। अतः किसी भी देव पूजन में हम जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं उनके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं। पूजन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसके बारे में सही जानकारी भी प्राप्त करे। वैसे तो देव पूजन भाव प्रधान होता है। कहा गया है कि जिस प्रकार भूमि पर पड़ा हुआ बीज उल्टा गिरे या फिर सीधा उगता अवश्य है, ठीक उसी प्रकार किसी भी देवता का पूजन अवश्य ही फलदायी होता है। किंतु यह भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग भाव प्रधान है। यहाँ कामना रहित पूजा होती है और जब पूजन निष्काम भाव से किया जाए तो पूजन सामग्री, पूजन विधि या अन्य साधन का महत्व गौण हो जाता है। और जब किसी भी देवता का पूजन सकाम अर्थात किसी भी तरह की कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है तो पूजन विधि, पूजन सामग्री, मुहूर्त और जो भी पूजन आप कर रहे हैं उसका समुचित ज्ञान होना भी परमावश्यक होता है। क्योंकि जो भी पूजन कर्म हम करते हैं यदि उसे क्यों किया जाता है यह हमें पता ही न हो तो हमारी भक्ति अंधभक्ति कहलाती है। अतः यह आवश्यक है कि पूजन के अंतर्गत आने वाली समस्त क्रियाओं को ध्यान से समझें और यदि स्वयं ना समझ पाएं तो पूजन करवाने वाले आचार्य जी से ही शंकाओं के निवारण हेतु निवेदन करें। हमें बहुत बार यह देखने को मिलता है कि बहुत से यजमानों को तो पंचामृत और चरणामृत में अंतर ही नहीं पता होता है। इसीलिए चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। पहले पंचामृत को समझें। पंचामृत शब्द का शाब्दिक अर्थ है 5 अमृत और यह 5 अमृत हैं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन्हीं 5 वस्तुओं को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया जाता है और भगवान का स्नान, अभिषेक किया हुआ जो पंचामृत होता है वही चरणामृत होता है। 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। वह यह है कि पंचामृत की 5 वस्तु आत्मोन्नति के 5 प्रतीक हैं। जैसे दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। यह शुभ्रता का प्रतीक है अर्थात हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दूसरा है दही का गुण है कि दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही चढ़ाने का अर्थ भी यही है कि पहले हम निष्कलंक हों, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। तीसरा है घी स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक है। सभी से हमारे स्नेह युक्त संबंध हो, यही भावना है। चौथा है शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। और 5वां है शक्कर का गुण है मिठास। शक्कर चढ़ाने का अर्थ है जीवन में मिठास घोले। मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है और इससे मधुर व्यवहार बनता है। इन सभी गुणों से हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। भगवान को अर्पित पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट और रोग मुक्त रहता है। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं ऐसा ही स्वयं भी स्नान करने से शरीर की कांति बढ़ती है। अब चरणामृत को समझें। चरणामृत का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत। भगवान को पंचामृत या शुद्ध जल से स्नान करवाने पर वह पंचामृत या वह जल चरणामृत कहलाता है। और पूजन के उपरांत इसे 3 आचमनी मंत्र का उच्चारण करते हुए पिया जाता है। चरणामृत लेने का मंत्र इस प्रकार है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। यह औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है।
चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। चरणामृत लेने के उपरांत हाथ अवश्य ही धो लेने चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु आयुर्वेद की दृष्टि से भी चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार स्वर्ण, पीतल आदि धातु से निर्मित भगवान के श्री विग्रह को करवाए गए स्नान से प्राप्त चरणामृत में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यह पौरुष शक्ति को भी बढ़ाने में लाभकारी होता है। स्नान अभिषेक के समय भगवान को चढ़ाई गई तुलसी के रस से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं और इसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ के साथ ही साथ चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी कारगर सिद्ध होता है। हम आशा करते हैं कि आप पंचामृत और चरणामृत का भेद अच्छे से समझ चुके होंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अतः सहयोगी बने और वीडियो को शेयर कर लाइक करना ना भूलें। यदि पहली बार आप इस चैनल पर उपस्थित हुए हैं तो आपके अपने इस आध्यात्म संस्कृति परिवार को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करना न भूलें। आध्यात्म संस्कृति परिवार आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।